आज का व्लॉग जितना बोरिंग लग रहा है इतना बोरिंग था नहीं। सुबह के टाइम मैं और फैसल निकले कटिंग कराने। अभी हम रास्ते में ही थे तो जब मैंने नहर की हालत देखी तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि आगे काम भी इसी तरह होगा, मेरा मतलब आधा अधूरा। अभी हम कुछ पीछे थे तो दूर से नजर आ रहा था कि आज हमारा काम होने वाला नहीं है। और हुआ भी कुछ ऐसे, जब मैं वहां गया तो वहां तो कोई था नहीं। मैं शीशे में मुंह देखकर वापस आ गया। अब खाली हाथ वापस आते ये तो हो सकता नहीं था, इस वजह से हमने खाने के लिए कुछ ले लिया जिसका नाम था पता नहीं। इसके बाद वापस आते ही हम बाइक पर बैठ गए क्योंकि हमने जाना था शादी पर, और शादी थी 70 किलोमीटर दूर। और बड़ा मसला ये था कि हमें रास्ते का भी पता नहीं था। सुबह के टाइम जाते वक्त तो हम खुश थे कि हम शादी पर जा रहे हैं, लेकिन मुसलसल 1 घंटा से हम बाइक पर बैठे हुए थे। इस वजह से गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और हम थक भी गए थे। हमें उम्मीद यही थी कि जब हम शादी पर पहुंचेंगे तो वहां जाकर हम रिलैक्स हो जाएंगे। इस वजह से हमने मुंह पर रुमाल लगा दिया क्योंकि उस वक्त हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा था। जैसे ही मैंने मुंह पर रुमाल लगाया, फैसल ने कहा बाइक तुम चलाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो प्रोटेक्शन कवर है। इसके फौरन बाद बाइक मैंने चलानी शुरू कर दी और व्लॉग भी साथ बन रहा था। आखिरकार हम पहुंच गए शादी पर। खैर हम शादी से पहले ही लेट हो चुके थे, लेकिन जब हम पहुंचे तो वहाँ कोई रश नहीं था। ये प्रोटोकॉल था या अच्छी किस्मत इसका पता नहीं था, लेकिन मुसलसल 1.5 घंटे के सफर ने हमें काफी थका भी दिया था और हमें भूख भी लगी हुई थी। पर मसला वही था, गर्मी। क्योंकि गर्मी में ना तो खाया जाता है ना पिया जाता है, ना ही बाइक चलती है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बाद भी व्लॉग तो बन ही रहा था और साथ खाना भी खा रहे थे। हालत कुछ यूं थी कि फैसल और मैंने सिर्फ एक ही प्लेट में दोनों ने खाया, और वो भी थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 वैरायटी की डिशेस थी, इस वजह से हमने थोड़ा थोड़ा खाया। जब वहाँ हम खाना खा रहे थे तो हमारे दिमाग में एक और बात भी चल रही थी, वो ये थी कि अनीस और शमशाद को भी साथ ले आते। अब जो 3-4 वैरायटी थी वो सारी हमने ट्राई की, जिसमें पहले ये गोश्त था, उसके बाद फिर ये वाइट था और उसके बाद थे चावल। बहरहाल शादी अटेंड करने के फौरन बाद हम निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमें 2 घंटे लगने थे अपने घर पहुंचने के लिए, और लिया का सफर था पूरे 1.5 घंटे का, और वहाँ से हमारा घर था 30 मिनट की दूरी पर। ये उस इलाके में एक पुल थी जहाँ पर हमने थोड़ी देर स्टे किया, क्योंकि इसके नीचे से सैलाब का पानी गुजरता है। इसे देखने के बाद हम निकल पड़े लिया की तरफ। लिया की तरफ जो रोड जा रहा था वो काफी अच्छा था, उस रास्ते से जिससे हम आए थे। चाहे गर्मी जितनी भी थी, लेकिन रास्ता अच्छा होने की वजह से हमें गर्मी महसूस ही नहीं हुई। इसके अलावा लिया जाने की कुछ और भी वजूहात थी, जिसमें पहली वजह यह थी कि हमने कुछ सामान लेना था अपनी वीडियो के लिए। इसके अलावा हमने एक स्पोर्ट्स की दुकान पर भी जाना था जिनका नाम है इकबाल स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का सारा सामान उनसे मिल जाता है, इस वजह से कुछ सामान भी लेना था और उनसे मीटअप भी करना था। बिलाकर हम लिया पहुंच गए। वहां हमने एक सोडे वाली बोतल पी, लेकिन वो जगह इतनी ठंडी थी कि हमें बोतल से ज्यादा वहां बैठकर मजा आया। अब बोतल खत्म करने के बाद हम पहुंच गए इकबाल स्पोर्ट्स पर। अब क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था क्रिकेट में, इस वजह से मैंने पहले कैमरा किया बैट की तरफ। अब जहाँ इतनी वैरायटी मौजूद हो वहाँ एक बैट खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बैट खरीदें। बहरहाल इसके अलावा और भी काफी सारी वैरायटी मौजूद थी वहाँ। इनके पास तमाम स्पोर्ट्स का सामान मौजूद होता है जो कि ये होलसेल रेट पर हमें देते हैं। अगर आप टीम जिले के हवाले से यहाँ आएंगे तो आपको ये मजीद कंसेशन कर देंगे। क्रिकेट के लिए जो अच्छा बैट इनके पास 15,000 में मौजूद है, वो आपको कंसेशन करके ये टीम जिले के रेफरेंस से 15,000 से 10,000 का कर देंगे। इसके अलावा ट्रॉफी, मेडल और भी बहुत सारा सामान मौजूद है इनके पास, जो कि आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं। इनका सामान आपको सिटी की ओवरऑल तमाम दुकानों से अच्छा मिलेगा, कीमत के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से भी। हमने भी कुछ सामान खरीदना था, उसे खरीदने के बाद हम वहां से निकले। फिर हम पहुंचे एक और शॉप पे जहाँ पे फैसल ने वीडियो के लिए कुछ और सामान लेना था और मैं कर रहा था बाहर इंतजार। एंड लास्ट पर एक शमशाद के लिए चश्मा लेना था, उसके बाद आना था घर। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।